नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महाराज जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। ये इशू जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, ये सरकार का एजेंडे में है। ये इशू अच्छा, धर्मगुरु कहाँ से आएंगे? नेपाल का मुद्दा था, वहां पे फिलिस्तीन्स का मुद्दा भी रहा, और जहां पे भी हमले या युद्धवार चल रहा है वहां पे शांति की अपील करी है। भाई वो तो सरकार कह ही रही, वो तो सरकार कह रही है। देखो, ये इशू जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, ये सरकार का एजेंडे में है। ये इशू अच्छा, धर्मगुरु कहाँ से आएंगे? धर्मगुरु भी तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। भाई धर्मगुरु भी वही कह रहे जो सरकार चाह रही। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महाराज जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक और बयान है कि हिंदुओं की जो महिलाएं होती हैं, जो देवी देवता के रूप में रहती हैं, और मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं उनकी हिंदू धर्म में बेकदरी होती है। देखो, विवादित बयान, सरकार विवादित बयान चाहती है कि इन पे बहस हो, और हमारे जो धर्मगुरु हैं वो भी इसी बहस का हिस्सा बन गए हैं। उनको नहीं बनना चाहिए। दुनिया में भारत की छवि खराब है इन इशू पे कि वहाँ पे लिंगिंग के आधार पे, वहाँ पे भाषा के आधार पे, वहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा होता है। ये वहाँ पे हमको वहाँ कहा गया है। ये क्या कहेंगे पहले राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा धर्मगुरु भाई वो करेंगे, वो ये बात कहेंगे। जो सरकार का एजेंडा है, बहुत से धर्मगुरु उस एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में वहाँ पे कट्टरपंथी हैं, वहाँ के जो बड़े मौलवी हैं वे कोई प्रचार या कोई चीज करनी हो तो वे फॉलो करते हैं उसको। उसके बाद में जो बड़े वहाँ के वे हैं, वे उसको कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए। उसके बाद में मिलिट्री उसको लागू करवाती है, सरकार वहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो ये नहीं कि यहाँ पे ही है, वो कट्टरपंथी दूसरे कंट्री में भी है। देखो, वार्ता एक पहले था, ला विया कैंपेसिना एक संगठन था। अब एक दुनिया में नया फोरम बना है, लनली एक संगठन है, और उसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस थी। ये पहले माली में हुई, दूसरी हुई, और फिर ये तीसरी ये श्रीलंका में हुई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे किसान, व्यापारी, आदिवासी, महिलाएं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। स्टूडेंट और जो भी संस्थाएं देश में है, वो चाहे पर्यावरण पे काम कर रही है, वो चाहे किसी उस पे काम कर रही है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया का कोई भी संगठन अपनी बात उस प्लेटफॉर्म पर रख सकता है। 10 दिन यही कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चली, करीब 6 दिन ये कॉन्फ्रेंस चली, और वहाँ 67 भाषाएं वहाँ पे थी जो यूज में थी, और जो ट्रांसलेटर थे वे करीब 200 से ज़्यादा वे लोग थे वहाँ पे। और जो उनका जो पूरा स्टाफ वहाँ पे, जो सेक्रेटरीट था, उसमें पूरा दुनिया भर के जो सेक्रेटरीट हमारा चलता था वो वहाँ पे था। और उसमें करीब करीब अगर पूरा लगाएं तो 2000 के आसपास उसमें सब लोग थे। करीब 850 के आसपास वहाँ डेलीगेट्स थे और स्टाफ था। ये मुद्दों पे वहाँ पर देखो, मुद्दा वहाँ पे पर्यावरण का मुद्दा रहा। वहाँ पे अगर किसान ने तो अपनी फसलों की बात वहाँ पे करी है। वहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनकी भूमि पूरी दुनिया में कैसे छीनी जा रही है, तो उसकी वहाँ पे बातचीत हुई। रंग भेद, अब जैसे वहाँ पे एक सवाल आया, जिसे हम यहाँ पे जो 3 कानून थे उनको हम काला कानून कहते थे। ये उन लोगों को पता था कि काला कानून भारत में इसको कहते हैं। उन्होंने हमको पहले ही दिन कहा कि ये रंग भेद मानता है, आप इसको काला नहीं कहोगे। लेकिन जब हम साउथ एशिया की तरफ वहाँ पे स्पीच देने लगे तो बार बार हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने पिछले 5 साल से
कानूनों को काले हमने कहा तो बार बार वो शब्द रोका, वो शब्द वहां से अब हटाया गया है। वहां पे कुछ जगह शब्दों को वहां पे आंदोलनकारी कहते हैं और यहाँ पे उसको टेररिस्ट कहते हैं, और वहां पे कुछ देश में आंदोलनकारियों को टेररिस्ट कहते हैं। तो हमने उस पे वो कहा कि हमारे देश में टेररिस्ट का मतलब है आतंकवादी। तो इस तरह के जो भाषाओं का वो था वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। ललनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया का, वहां से पूरी जो रिपोर्टिंग हुई वो पूरा ड्राफ्ट हमने उसमें दिया है। आप लोगों के पास में आया भी होगा, जो डिक्लेरेशंस है वो दिया है और वो यूएनओ तक वो पूरी उसकी रिपोर्टिंग जाएगी। नेपाल का मुद्दा था, वहाँ पे फिलिस्तीन्स का मुद्दा भी रहा, और जहाँ पे भी हमले या युद्धवार चल रहा है वहाँ पे शांति की अपील करी है, और वहाँ पे ये कहा कि वे फ्री जोन होने चाहिए, और जो सरकार एक दूसरे के खिलाफ कर रही वो करें, लेकिन आदमियों को हथियार ना बनाएं। भूख, जैसे वहाँ पे कुछ देशों ने भूख को वो कर दिया कि भोजन नहीं जाने दे रहे, तो वो भी एक वहाँ पे बड़ा इशू था कि भोजन को हथियारों के रूप में इस्तेमाल ना करा जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।